कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज हम गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लघुत्तम समापवर्त यानी लासा और महत्तम समापवर्त यानी मासा डिस्कस करेंगे। इनको हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। लघुत्तम समापवर्त यानी लासा। तो थोड़ी सी हिंदी पे गौर करते हैं। अगर लघुत्तम समापवर्त का संधि विच्छेद करें तो ये क्या होगा? लघुत्तम, ये क्या होगा? लघुत्तम प्लस सम प्लस अपवर्त। लघुत्तम प्लस सम प्लस अपवर्त। लघुत्तम यानी ये होता है सबसे छोटा। लघुत्तम यानी क्या? सबसे छोटा। सम यानी समान या फिर कॉमन। और अपवर्त, अपवर्त यानी मल्टीपल। अपवर्त यानी मल्टीपल, या जो इसके पहाड़े में आए, कोई भी संख्या है उसके पहाड़े में जो संख्या आएगी वो उसकी अपवर्त होगी। जैसे उदाहरण लेते हैं, हम दो उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमें 6 और 8 का लासा चाहिए, तो हम सबसे पहले देखेंगे 6 के अपवर्त क्या हैं। तो 6, 12, 18, 24, फिर 30, फिर 36, फिर 42, फिर 48। अब हमें 8 के अपवर्त देखने हैं। तो 8, 16, 24, 32, 40 और 48 और आगे भी होंगे इसके अपवर्त। अब हमें क्या देखना है? सम यानी समान अपवर्त। तो समान अपवर्त क्या होंगे? यहाँ पे हमें एक तो मिला 24, यानी एक समान अपवर्त हुआ 24, और एक मिला हमें क्या? 48, एक मिला हमें 48। अब यहाँ पे बात आई लघुत्तम यानी सबसे छोटा। तो इनका सबसे छोटा अपवर्त क्या हुआ? 24, यानी 6 और 8 का लासा क्या आया? 24। लासा यानी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम सम अपवर्त। ठीक है, ये तो हुई लासा की बात। ये बेसिक परिभाषा हो गई लासा की। तो अब लासा कैसे निकाल सकते हैं? एक तो इसकी होती है गुणनखंड विधि। कौन सी? गुणनखंड विधि, यानी किसी भी संख्या के हम गुणनखंड करें उससे लासा निकाल सकते हैं। दूसरी हमारे पास होती है कौन सी? भाग विधि। दूसरी कौन सी होती है? भाग विधि, जिसका हम अभी यूज करते हैं लासा निकालने में। तो जैसे कोई दो नंबर लिखते हैं, छोटे नंबर, जैसे हमें 24 और 18 का लासा चाहिए। 24 और 18 का लासा चाहिए, तो हम गुणनखंड विधि से पहले हम 24 के गुणनखंड लिखेंगे। तो क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ऐसे ही हम 18 के गुणनखंड लिखेंगे। तो क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अगर इनको हम घातांक के रूप में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। अब लासा होता क्या है? तो जो गुणनखंड की सबसे बड़ी घात होगी, जैसे 2 की घात 1 है और 2 की घात 3 है, तो बड़ी घात लेंगे। क्या होगी? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 है और 3 की घात 1 है, तो कौन सी लेंगे? 3 की घात 2। बस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, 8, 8 थी 24 और 24 थी 72। ये कितना होगा लासा इसका? 72। ये तो हो गई कौन सी? गुणनखंड विधि। अब हम बात करते हैं भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो हम लिखेंगे 24 और 18, इनको ऐसे लिखेंगे और भाग विधि से हम लासा निकालेंगे। तो पहले 2 से भाग देंगे, तो ये होगा 12 और ये होगा 9। अब देखेंगे किससे भाग जाएगा? अभी भी 2 से भाग जाएगा। 2 से ये 6 होगा और ये 9, जैसे का तैसा लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे फिर से 2 से भाग देंगे, तो ये 3 होगा और ये 9 रहेगा। अब फिर से हम 3 से भाग देंगे, तो ये 1 होगा और 1 होगा। अब हम 3 से फिर से भाग देंगे, यहाँ पे, तो ये 1 होगा और 1 होगा। अब इसका लासा इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4, 8, 24 और 72। कितना होगा लासा? 72। ये हो गई लासा की बात। अब बात करें मासा की, यानी महत्तम समापवर्तक।
ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ेंगे। महत्तम समापवर्त यानी महत्तम माने सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा, समान यानी सम, और अपवर्तक, अपवर्तक। लासा में याद रखना क्या था, अपवर्त था, यहाँ पे क्या है, अपवर्तक। अपवर्तक यानी फैक्टर, फैक्टर यानी जिससे संख्या में भाग जाए। जैसे हम बोले 24, तो 24 के फैक्टर क्या होंगे, वो संख्याएं जिनसे 24 में भाग जाए, यानी एक तो खुद 24 होगी, फिर 12 होगी, फिर 8 होगी, फिर 6 होगी, फिर 3 हो, फिर 4 होगी, फिर 3, फिर 2। तो ये होंगे 24 के फैक्टर। अगर हम बोलें 18 के फैक्टर बताओ, तो 18 के फैक्टर क्या लिखेंगे, एक तो 18 होगा, फिर 9, फिर 6, फिर 3 और फिर 2 होंगे। अब अगर हम बोलें इनका कॉमन फैक्टर बताओ, तो क्या होगा, कॉमन फैक्टर देखो सबसे पहले क्या मिला हमें, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 6, फिर क्या मिला हमें 3, फिर क्या मिला 2, 6, 3 और 2। अब हमें महत्तम समवर्तक बताओ, यानी सबसे बड़ा, तो क्या हुआ 6, ये हो गया मासा। अब मासा निकालने की भी दो विधियां हैं, कौन सी, एक तो गुणनखंड विधि है और दूसरी भाग विधि है। तो देखते हैं गुणनखंड विधि। जैसे हमें दो संख्याएं मिलती हैं, कौन सी, एक तो हमें मिलती है 20 और दूसरी संख्या हमें मिलती है 20 और दूसरी संख्या लेते हैं 70। 20 और 70 इनका हमें मासा निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, 20 के गुणनखंड करेंगे, क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, और 70 के गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अगर इसको हम घातांक के फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। ऐसे ही अगर इसको लिखें तो 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, मासा। अगर हम मासा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वो घात लेंगे जो सबसे छोटी होगी। जैसे यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 2 की घात 1 गुणा, यहाँ पे 5 की घात 1 है, यहाँ पे 5 की घात 1 है, 5 की घात 1 लेंगे। अब यहाँ पे 7 की घात 1 है, यहाँ पे 7 की घात 0, यानी कुछ भी नहीं है साथ में, तो 7 की घात 0 यानी 1 ही लेंगे, बस मासा आ जाएगा कितना हमारा, 5 दूनी 10, तो मासा आ जाएगा कितना 10। ये कौन सी विधि हो गई, गुणनखंड विधि। अब हम बात कर लेते हैं मासा निकालने की भाग विधि पे। बहुत सरल विधि है। पहले हम 20 से भाग देंगे 70 में, तो ये जाएगा 3 बार 60, शेष बचेगा 10। अब जो शेष बचा 10, इससे भाग देंगे हम 20 में। 20 में हमने भाग दिया, कितने बार गया 2 बार, और 20 ये पूरा कैंसिल हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो यानी इसका मासा क्या होगा, जो लास्ट नंबर जो सबको विभाजित कर दे वो होगा इसका मासा। ऐसा लास्ट शेष जो पिछले नंबर को विभाजित कर दे वो इसका मासा होगा। तो ये तो हो गए लासा और मासा निकालने की विधियां, उनकी परिभाषाएं। अब हम बात कर लेते हैं लासा और मासा पर सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं, परीक्षाओं में इनसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले थोड़ी सी बात याद रखेंगे कि लासा हमें पता कैसे चले कि लासा कब निकालना है और मासा कब निकालना है। तो इसके लिए छोटी सी चीज़ याद रखनी है आपको। हमने लघुत्तम समापवर्त में देखा कि हमें क्या देखना होता है, पहाड़ा यानी मल्टीपल, यानी आगे की संख्याएं देखनी होती हैं। तो हम देखेंगे कि हमें ऐसी संख्या चाहिए कि जो गिवन नंबर्स हैं, नंबर दिए हुए हैं, उनसे भाग देना है, तो क्या निकालेंगे लासा। या फिर ऐसी संख्या चाहिए जो नंबर दिए हैं उनमें भाग देना है, तो हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि लासा पर आधारित हैं। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है वो देखेंगे हम और आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 36, 45, 63, 60 से पूरा भाग जा सके। यानी हमें 36 से भाग देना है, 45 से भाग देना है, 63 से भी भाग देना है और
60 से भी भाग देना है। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? यहाँ पे हमने क्या देखा, 36, 45, 63 और 60, इनसे हमें भाग देना है, यानी इनका लासा निकालना होगा। तो हम 36, 45, 63 और 60 का लासा निकालते हैं। क्या होगा? 2 से विभाजित करेंगे 18, 45, 63 और 30, फिर 2 से विभाजित करेंगे, क्या होगा? 9, 45, 63 और 15। अब विभाजित करेंगे हम इसको 3 से, 3, 15, ये होगा 21, 5। अब विभाजित 3 से फिर से करेंगे तो ये होगा 1, 5, 7, 5। अब विभाजित करेंगे हम 5 से, यानी 1, 1, 7, 1। अब 7 से विभाजित करेंगे तो ये जो आएगा 1, 1, 1 और 1, यहाँ पे रुक जाएंगे। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, 36 गुणा 5 करेंगे और फिर 7 का गुणा करेंगे, यानी 36 गुणा 5 गुणा 7 करेंगे तो ये कितना होगा? 180, 180 गुणा 7, ये कितना होगा? 1260, यानी 1260 ऐसी संख्या है जिसमें 36, 45, 63 और 60 से भाग दें तो 1260 पूरी विभाजित होगी। और हमें कैसी संख्या चाहिए थी? छोटी से छोटी संख्या। तो 1260 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 36, 45, 63 और 60 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा, यानी पूरी विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगा रहे हैं। यदि वे एक साथ शुरू करें तो उसी स्थान पर कितनी देर बाद मिलेंगे? तो देखते हैं पहले को समय कितना लगेगा। ये 40 किलोमीटर के ट्रैक पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो इसको समय कितना लगेगा? इसको लगेगा 160 मिनट। ऐसे ही दूसरे साइकिल सवार को देखते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो इसको कितना समय लगेगा? इसको लगेगा 40/20 गुणा 60, यानी इसको लगेगा कितना? 120 मिनट। अगला देखते हैं, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो 40/25 गुणा 60 कर देंगे तो ये 8 बार 5 से, और ये 5 बार 5 से, ये होगा कितने बार? 12 बार। इसको कितना टाइम लगेगा? 96 मिनट। इसको कितना टाइम लगेगा? 96 मिनट। अब उनने पूछा है कि ये इस स्थान से शुरू करते हैं तो कितनी देर बाद मिलेंगे। अब एक चक्कर लगाता है कितनी देर में? ये लगाता है 160 मिनट में, दूसरा उसी चक्कर को 120 मिनट में, तीसरा उसी चक्कर को लगाता है 96 मिनट में। कितनी देर बाद मिलेंगे? इसके लिए हमें निकालना होगा 160, 120 और 96 का लासा। तो 160, 120 और 96 का लासा लेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से, कितना होगा? ये होगा 80, ये होगा 60 और ये कितना होगा? 48। फिर हम विभाजित करेंगे 2 से तो ये होगा 40, यहाँ पे होगा 30 और यहाँ पे होगा 24। फिर से हम विभाजित करेंगे 2 से तो ये 20 होगा, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 12 होगा। फिर से 2 से विभाजित होगा तो कितना होगा? 10, 15 और 6। फिर से 2 से विभाजित होगा तो ये होगा 5, 15 और 3। अब 3 से विभाजित करेंगे तो ये होगा 5, 5, 1। अब 5 से विभाजित करेंगे, इसका लासा ये होगा कितना? 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसका गुणा कर लेंगे, 5 × 15, 30, 60, 120, 240 और कितना होगा? 480। 480 मिनट लगेंगे, यानी 480 मिनट यानी कितना? डिवाइड करेंगे 60 से तो कितना आएगा? 8 घंटा। यानी ये साइकिल सवार कितनी देर बाद फिर से मिलेंगे? 8 घंटे बाद ये फिर से। कौन सी संख्या है? छोटी संख्या है, जैसे 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जैसे 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो पहले हम वो संख्या ज्ञात करेंगे
छोटी संख्या जिसे 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो देखते हैं 6, 8, 9 और 12, इनका लासा क्या आएगा? 2, 3, 4, 9, 6। फिर से 2 से करेंगे, 3, 4, 9, 3। फिर से 2 से करेंगे तो ये होगा 3, यहाँ पे 2 आएगा, 1, 3, 3। अब 3 से करेंगे तो ये होगा 1, 1, 1 और 1। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ये होगा कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो लासा पर आधारित हैं। जैसे भाई कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो हम वह संख्या ज्ञात कर लेते हैं जिसे 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो संख्या कौन सी होगी? 6, 8, 9 और 12 का लेंगे हम लासा। 2 से विभाजित करेंगे 3 बार जाएगा, 4 बार, और ये 9 ऐसा ही रहेगा और ये 6 आएगा। फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो ये होगा 3, 2, 9, 3। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो ये होगा 3, 1, 9, 3। अब विभाजित करेंगे हम 3 से तो ये होगा 3, 1, 1, 3, 1। अब 3 से विभाजित करेंगे तो ये होगा 1, 1, 1 और 1। अब इनका लासा लेंगे, कितना होगा लासा? इन सब का गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 9, 8, 72। इनका लासा होगा 72, यानी 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। अब हमें शेष चाहिए 2, तो 2 ऐड कर देंगे, कितना होगा? 74, यानी वह संख्या क्या है? 74। अगला देखते हैं वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8 और 12, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचाना है हमें? 2, 4, 6, 10 और 14 शेष बचाना है। यानी अगर 4 से भाग दें तो 2 शेष बचना चाहिए, 6 से भाग दें तो 4 शेष बचना चाहिए, 8 से भाग दें तो 6 शेष बचना चाहिए, 12 से दें तो 10 और 16 से भाग दें तो 14 शेष बचना चाहिए। तो पहले वो संख्या ज्ञात कर लेते हैं जो 4, 6, 8, 12 और 16 से पूरी विभाजित हो। तो 4, 6, 8, 12 और 16 का लेंगे हम लासा। सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 से करेंगे 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, 6 बार और 8 बार। फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो ये जाएगा 1, 3, 2, 3 और 4। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो ये होगा 1, 3, 1, 3, 2। अब फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो ये होगा 1, 3, 1, 3, 1। अब 3 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इनका लासा कितना होगा? 2, 4, 8, 16 और 48। कितना होगा लासा? 48। अब यहाँ पे हमें शेष बचाना है अलग अलग, यानी अगर 2 ऐड करें तो केवल 4 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा। तो हमने पढ़ा है कि रिमाइंडर यानी शेष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक शेष। तो पहले देख लेते हैं, 4 से हमें शेष बचाना है क्या? 2, यानी धन का 2 बचा सकते हैं या ऋण का 2 बचा सकते हैं। ऐसे ही 6 से हमें शेष बचाना है कितना? 4, तो या तो हम धन का 4 बचा सकते हैं या ऋण का 2 शेष बचा सकते हैं। ऐसे ही 8 से हमें शेष बचाना है 6, यानी प्लस का 6 बचा सकते हैं और माइनस का 2 बचा सकते हैं। ऐसे ही 12 से हमें शेष बचाना है कितना? 10, तो प्लस का 10 बचा सकते हैं या फिर माइनस का 2 बचा सकते हैं। ऐसे ही 16 से भाग देंगे तो हमें शेष बचाना है 14, तो या तो प्लस का 14 शेष बचाएं या फिर माइनस का 2 शेष बचाएं। अब यहाँ पे कॉमन देखिए आप, क्या है शेष? -2। तो जो लासा आया 48, इसमें से कर देंगे -2, यानी संख्या होगी कौन सी? 46, जिसमें 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर जो शेष हैं 2, 4, 6, 10 और 14 वो शेष बचेंगे। अगली संख्या देख लेते हैं, वो है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5 तथा 8 से विभाजित हो।
तो पहले देख लेते हैं ऐसी संख्या कौन सी है जो 3, 4, 5 और 8 से विभाजित हो। तो 3, 4, 5 और 8 इनका लेते हैं हम लासा। लासा कितना आएगा, पहले 2 से करेंगे विभाजित, 3, 2, 5, 4, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो ये होगा 3, 1, 5, 2, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो ये होगा 3, 1, 5, 1। अब हम 3 से विभाजित करेंगे तो ये होगा 1, 1, 5, 1। अब 5 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इनका लासा कितना हुआ, तो ये हुआ 8, 8 थी 24 और 24 5 120। लासा कितना हुआ 120। लेकिन 120 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, तो इन्हीं को जो संख्याएं थी इन्हीं को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इनको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जोड़े बनाने होते हैं वर्ग के लिए। तो ये देखो 2 का एक जोड़ा बन गया, इसमें जोड़ा बनाने के लिए गुणा 2 कर देंगे, यहाँ पे जोड़ा बनाने के लिए गुणा 3 कर देंगे, यहाँ पे जोड़ा बनाने के लिए गुणा 5 कर देंगे। अब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 16 गुणा 9 गुणा 25, इन सब का गुणा कर लेंगे। तो 16 गुणा 9 यानी 144 और गुणा करेंगे 25, तो 25 चौके 100, कैरी आई 10, 25 चौके 100, 10 110, कैरी आई 11, 25 एक 25 और 11 जोड़े 36, यानी वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 3600, जो 3, 4, 5 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मासा पर आधारित प्रश्न कवर करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे वीडियो देखते रहें। थैंक यू।